हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके एकेडमी। आज हम इंग्लिश के ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टेंस, जिसे कि हिंदी में काल कहते हैं, जो हमें समय का बोध कराता है। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस की आप मेन 3 टाइप्स पढ़ोगे। तो इसका फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट होते हैं, सभी टेंसों के आगे 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला आ जाएगा सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो फर्स्ट जो है वो है आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये वो भाग होता है जिसमें हमें क्रिया के होने की समय की निश्चित जानकारी नहीं मिलती, अर्थात हमें ये नहीं पता लग पाता कि वो जो घटना हुई है, क्रिया हुई है, वो निश्चित रूप में किस समय में हुई है। तो इसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, टी है, ताहूँ, ती हूँ, ती है। यानी कि हिंदी में वाक्यों के अंत में ये साइन आपके लगे होंगे, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हो कि वो सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का रूप है। तो इसको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपने एस और एस का प्रयोग तब करना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अर्थात सिंगुलर के लिए आपको एक चीज़ जाननी होगी। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में होता है आई, जिसे कि हम हिंदी में प्रथम पुरुष भी कह देते हैं। मैं के लिए आई का प्रयोग होगा और प्लूरल अर्थात बहुवचन में हम लोग जब आ जाएगा तो उसके लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार सेकंड पर्सन में, जिसे कि मध्यम पुरुष कहते हैं, अगर वह अकेला है तो आप उसके लिए यू का प्रयोग करोगे, अगर वो आपसे सीनियर है तो भी आप उसके लिए यू का ही इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल में आप लोग आ जाएगा तो वहाँ पे आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में पुल्लिंग में एक वचन में हो तो उसके लिए ही का, स्त्रीलिंग में एक वचन में हो तो शी का और किसी वस्तु या जानवर के साथ इट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का नाम आ जाता है एक वचन में तो भी आप उसे थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल में थर्ड पर्सन में वे लोग होते हैं, उनके लिए दे का प्रयोग करना है। तो आइए हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए जैसे कि आपने देखा, मैं के लिए आपने आई का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं है तो सिंगुलर, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में है तो आपने एस या एस का प्रयोग सिंगुलर में करना है, लेकिन साथ में वो आपका थर्ड पर्सन में होना चाहिए, वो भी सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आपका मैं के लिए लगा आई और हमारी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो है पढ़ना। तो पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। इसके लिए आप किसी भी ग्रामर बुक में देख सकते हैं, आपको वर्बें मिल जाएंगी। जैसे कि हमारे पास ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लास्ट में आपको वर्बें दी हुई हैं। हमें जैसा कि पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म देखनी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म आपकी रीड होती है।
सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग वही होती है, बस इसे रेड पढ़ा जाता है और थर्ड को भी रेड पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हम लोग खेलते हैं। हम लोग भी आपका है तो फर्स्ट पर्सन, बट ये भी प्लूरल में है, तो हम के लिए लग जाएगा वी, और सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो है आपका प्ले। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड भी प्लेड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग के लिए आपका सब्जेक्ट आया वी, और खेलते के लिए आपका वर्ब आ गई प्ले। इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा कि हम लोग क्या खेल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारी थर्ड एग्जाम्पल है रिया वीडियो बनाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हिंदी में हम कर्ता और इंग्लिश में सब्जेक्ट कह देते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का कार्य हो रहा है और वो रिया ने किया है, तो रिया के लिए रिया नाम ही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो आ जाएगी हमारी मेक। यहाँ पे हम रिया हमारे पास सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे, और वर्ब है हमारा बनाना, तो बनाना है हमारा मेक्स। लास्ट में हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा वीडियो, तो रिया मेक्स वीडियो। अगला एग्जाम्पल, मेरे भाई बाज़ार जाते हैं। मेरे भाई के लिए आप पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट लोगे। बाज़ार जाने का जो काम है वो मेरे भाई के द्वारा हो रहा है, तो मेरे भाई माई ब्रदर्स। अब मेरे भाई हैं, एक से ज़्यादा है, तो ब्रदर्स भी आपका प्लूरल में आएगा। प्लूरल में नाउन को चेंज करने के लिए लास्ट में एस का प्रयोग हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब देखनी है। इस वाक्य में वर्ब जो है वो जाना है, ना कि बाज़ार। बाज़ार एक स्थान है, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में लेंगे। माई ब्रदर्स गो टू, जब भी गो का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद टू लगाना होता है। माई ब्रदर्स गो टू मार्केट। बाज़ार के लिए हमने मार्केट का इस्तेमाल किया। चलिए अब प्रेजेंट का ही अगला पार्ट जो है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसे हिंदी में तत्कालिक वर्तमान काल भी कह लिया जाता है। इसमें उन वाक्यों को लिया जाता है जिसमें कोई कार्य शुरू तो हो गया बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी हो रहा है या चल रहा है। इसकी पहचान हिंदी में है, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ और रहा हूँ लगा होता है। इसको बनाने का नियम, पहले आप सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को लोगे, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी यूज़ करना है, या यहाँ पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। इसका प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे। एम का प्रयोग सदा आई के साथ ही होता है। इसका हिंदी होता है हूँ, तो हूँ का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। इसका हिंदी होता है हैं, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और आर का हिंदी होता है आपका है प्लूरल में, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट एक से अधिक होंगे। ठीक है, इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आया, तो मैं के लिए आपका आई का प्रयोग होगा। आई, जैसा कि हमने नियम में देखा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। आई एम हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब को यूज़ करना है और उसके साथ आईएनजी। तो पढ़ना की वर्ब आप जान चुके हैं, रीड होता है, रीड के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
हम लोग पटना जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आपका प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ आपने हमेशा आर का ही प्रयोग करना है। सब्जेक्ट है हमारा वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद हमने वर्ब देखनी है। यहाँ पे पटना का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि पटना एक स्थान है, हमारी क्रिया जो है वो जाने की हो रही है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, वो है जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। उसके साथ हमने लगाया ING, टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है वह किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे या शी। ही और शी दोनों ही, ये दोनों ही वह के लिए ही प्रयोग होते हैं, बट इनको पहचान क्या है, जहाँ पे आपकी स्त्रीलिंग होगी वहाँ पे आपने शी का प्रयोग करना है, जहाँ पे पुल्लिंग होगा वहाँ पे आपने ही का प्रयोग करना है। इसकी पहचान क्या है कि आपने वाक्य के अंत में देखना है, यहाँ पे रही लगा हुआ है, रही, तो ये आपका फीमेल के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? फीमेल के लिए। अगर यहाँ पे होता वह किताब पढ़ रहा है, रहा, तो आपका वो पुल्लिंग हो जाता, यानी कि मेल हो जाता। तो यहाँ पे हम ने देखा कि ये जो सेंटेंस है एक लड़की के द्वारा किया गया है ये कार्य, तो वह के लिए लगा शी, और शी आपकी सिंगुलर है, वह हमेशा एक वचन के साथ इस्तेमाल होता है। वह के लिए लगा शी के साथ हम लगाएंगे इज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करना है। तो शी इज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो शी इज़, वह हमारी पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म है रीड, उसके साथ लगा ING। शी इज़ रीडिंग अ बुक। ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे आप फिर से पहचानोगे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो सिंगुलर है। अगर एक बच्चा होता है आपका वाक्य में, यानी कि एक वचन में, तो उसके लिए हम चाइल्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चाइल्ड का। लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं इकले, जो कि आपका बहुवचन को दर्शाता है, तो बच्चे के लिए आपका हो जाएगा चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। सब्जेक्ट के बाद ही हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। द चिल्ड्रन आर, मेन वर्ब है हमारी खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि लास्ट में लगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रेजेंट का थर्ड पार्ट, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी कोई घटना या कोई कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि इसकी पहचान हिंदी में क्या है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई है या ए है लगा होता है। इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे अब परफेक्ट में हमेशा आपका हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल यानी कि आपका सब्जेक्ट, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा वहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग करोगे, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल में होगा वहाँ पे आप हैव का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ, अथवा मैंने खा लिया है। यहाँ पे चुका हूँ भी लगा सकता हूँ या लिया है भी लगा सकता है। दोनों अवस्थाओं में जो आपका कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए आप लगाओगे आई। उसके बाद आपने वर्ब लगानी है, तो वर्ब आपकी है खाना। तो खाना की हम थर्ड फॉर्म देख सकते हैं, आपकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है इटन। यानी कि हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैव का ही प्रयोग होगा। आई हैव इटन, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव इटन। नेक्स्ट है हमारा बच्चे स्कूल गए हैं या जा चुके हैं। यानी कि जो स्कूल जाने की क्रिया है बच्चों के द्वारा पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। फिर से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ आप हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। बच्चे के लिए लग जाएगा द चिल्ड्रन हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब है हमारी जाना, जो कि आपका होता है गो, वेंट, गोन। तो हमने द चिल्ड्रन हैव गोन टू स्कूल। आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है रात हो चुकी है। अब यहाँ पे जो रात है, जब भी आपकी सुबह, बारिश, रात, नेचर से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं तो उनके आगे जिसमें कोई कर्ता नहीं होता, जो चीज़ें नेचुरली होती हैं उसके साथ इट का प्रयोग करना है। चाहे वो वर्षा हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो। रात के लिए हमने लगाया इट, और ये क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा थर्ड पर्सन का इट, ये आपका सिंगुलर है। तो इट, अब इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ नाइट। इसका अगर हम शॉर्टकट तरीका देखें तो इट हैज़ नाइट, यहाँ पे पोस्टोफेस यानी कि ये हैज़ का ही शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, इट्स नाइट। नेक्स्ट है हमारा वर्षा हो चुकी है या हो गई है। तो यहाँ पे भी देखिए वर्षा जो है वो प्रकृति है, नेचुरली है, तो यहाँ पे भी हम इट का प्रयोग करेंगे। इट जो कि सिंगुलर है, इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी। इट हैज़ रेन। अब जो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसमें कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हो गई लेकिन वो अभी तक चल रही है। तो यानी कि इसमें काम बहुत पहले शुरू हो गया था लेकिन अभी भी वो काम हो रहा है और लगातार हो रहा है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है ता रहा है, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ और ती रही हूँ। तो इसको बनाने का जो नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग आपने सिंगुलर के साथ करना है और हैव बीन का प्रयोग जैसा कि आप जानते ही हो आपको प्लूरल के साथ करना है। इसमें भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू है, जहाँ पे भी कंटिन्यू टेंस में होता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग पढ़ते रहे हैं। जैसा कि मान लो हमने सुबह से पढ़ना शुरू किया और दोपहर तक हम पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के नियम को ही अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम रूल को देखते हैं। रूल में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा हम लोग आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है हम लोग, तो इसके लिए हम लगाएंगे वी। तो हमारा आया
वी, और वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी वी हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म है हमारी पढ़ना, उसके साथ हमें लगाना है आईएनजी, वी हैव बीन रीडिंग। नेक्स्ट है आप कोशिश करते रहे हैं। आप आपका सेकंड पर्सन है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में यू का ही इस्तेमाल होता है और यू के साथ हमेशा हैव लगता है। यू हैव, यू हमारा सब्जेक्ट था, हैव बीन हमने हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, यू हैव बीन ट्राइंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोहित काम करता रहा है। रोहित, रोहित यहाँ पे अब हमारे पास सब्जेक्ट है बट वो सिंगुलर है। रोहित हमारे पास सब्जेक्ट है बट वो सिंगुलर है, तो रोहित के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन। रोहित हैज़ बीन, हमारी वर्ब है काम करना, वर्किंग। यहाँ पे वर्क हमारी फर्स्ट फॉर्म हुई और इसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है। इसी में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कुछ समय से संबंधित वाक्य भी आ जाते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह से वर्षा हो रही है, वो दोपहर से सो रहा है, हम 2005 से इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों में आप सिंस और फॉर का प्रयोग करोगे। जैसे पहले हम जान लें, सिंस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे हमारे पास एक निश्चित समय, निश्चित टाइमिंग दी हो, जैसे घड़ी यानी कि समय, दिन, महीना, वर्ष के साथ या बचपन के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ आपने सिंस, यानी कि आपका किसी दिन का नाम आ जाए, किसी मंथ का नाम आ जाए या किसी वर्ष का सन आ जाए, जैसे 2005, 2023, 2024, 1999, इस तरह, या बचपन जो कि चाइल्डहुड कहलाता है इंग्लिश में, उनके साथ हमने सिंस का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल सोमवार से, तो सिंस, सोमवार से तो सिंस यहाँ पे आपका मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे। सन 2015 से सिंस 2015, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, यहाँ पे 9 o'clock है, ये ओ है। ओके, चलिए इसी तरह फॉर का प्रयोग आपका अनिश्चित समय के लिए होता है, जैसे जहाँ पे हमें समय पूरी तरह पता नहीं चले, आधे घंटे से, तो ये कौन से आधे घंटे हैं, सुबह के, दोपहर के या शाम के, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं फॉर हाफ एन आवर, 2 मिनट के लिए फॉर 2 मिनट। जब भी घंटे की बात होगी तो आपने फॉर का इस्तेमाल करना है, और जब भी बजे की बात होगी, बजे की, तब आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। अब आगे एक बार फिर से, आधे घंटे से यानी कि फॉर हाफ एन आवर, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट, बहुत दिनों से फॉर सेवरल डेज, 3 वर्षों से फॉर 3 ईयर्स। चलिए तो इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 9 बजे से सो रही है। अब यहाँ पे वह वैसे ही फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें आपने बस सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। जब आपका सिंगुलर होगा तो आपने हैज़ बीन लगाना है और प्लूरल होगा तो हैव बीन। तो सबसे फर्स्ट हमारा रूल था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो शी हैज़ बीन, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है, स्लीपिंग, उसके बाद सिंस 9 o'clock, यानी कि हमारा सेंटेंस हो गया शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस o'clock। नेक्स्ट है हमारा सुबह से वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे देखिए वर्षा फिर से आपका नेचुरली है, तो यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। इट हैज़ बीन, उसके बाद हमने वर्ब लगानी है और उसके साथ आईएनजी। रेनिंग जो समय का बोध कराएगा, उससे पहले सिंस या फॉर। अब यहाँ पे भी सुबह आ गया जो कि एक समय का निश्चित रूप है, तो उसके लिए हम पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं बचपन से
यहाँ रह रहा हूँ। मैं के लिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट के साथ हमेशा प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन, रहना हमारी क्रिया है रहना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। लिविंग, यहाँ के लिए लगेगा हेयर, हैड। आई हैव बीन लिविंग हैड। बचपन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब बचपन की बात होगी तो हम उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। फिर है रिया 2 घंटों से पढ़ रही है। अब यहाँ पे घंटे हैं, अब हमें ये नहीं पता कि वो दिन के किस समय के 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं या शाम के हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे घंटों के साथ फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, पहले सब्जेक्ट रिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रिया क्योंकि सिंगुलर है। रिया हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। रिया 2 घंटों से पढ़ रही है। आगे, हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग हैं जो कि प्लूरल में है। वी, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसमें क्रिया जो है वो है रहना, रहना। उसके लिए लगेगा लिव, तो लिव के साथ यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यू है इसलिए आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, इस शहर में, इन दिस टाउन फॉर 10 years। यहाँ पे 10 वर्ष हैं इसलिए फॉर 10 years। तो ये था आज आपका प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स जो कि हमने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के भी ऐसे ही 4 प्रकार होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।